हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस 12th क्लास फिजिक्स का सिलेबस क्या है, न्यू सिलेबस क्या है और साथ ही साथ जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है और कौन कौन से स्टूडेंट को कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, कौन से स्टूडेंट को टीएमए के चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से को नहीं पढ़ने हैं और साथ ही साथ एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है जिससे आप इजिली पास हो सकें और अच्छी परसेंटेज ला सकें। ठीक है, पास होना तो अब आसान हो गया क्योंकि अगर अच्छी टाइप के क्वेश्चन से आप इजिली पास हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पर मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है और साथ ही साथ आपको कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, कौन से को नहीं पढ़ना। काफी स्टूडेंट को पता नहीं होता कि उनको कौन से चैप्टर पढ़ने, कौन से नहीं पढ़ने, जिसके चक्कर में वो उन चैप्टर को पढ़ लेते जो एग्जाम में आते ही नहीं है। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी अगर हम बात करें ऐसे स्टूडेंट की, आपके सामने यहाँ पर है ये सिलेबस। ठीक है, अभी जो है, अभी पहले था कि आपका 20% सिलेबस था जो आपको नहीं पढ़ना होता था, लेकिन अभी क्या कर दिया, 40% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। अब ये कौन से स्टूडेंट के लिए है? देखिए, ये डिमांड के स्टूडेंट जिनके रेफरेंस नंबर या तो डी से स्टार्ट है या फिर सी से स्टार्ट है, मतलब जिनके एग्जाम या तो कराए जाएंगे आपके जैन टू मार्च में। ठीक है, जैन टू मार्च में जिनके एग्जाम कराए जाते हैं या फिर जिनके एग्जाम कराए जाते हैं आपके जून से सितंबर के बीच में, ऐसे स्टूडेंट वो हमारे क्या होते हैं, ऑन डिमांड के स्टूडेंट होते हैं। अब जो ऑन डिमांड के स्टूडेंट होते हैं उनको टीएमए का बेनिफिट नहीं मिलता। टीएमए मतलब असाइनमेंट। ठीक है, 20 मार्क्स का आपका होता है, इसमें इस सब्जेक्ट में 16 मार्क्स का टीएमए होता है, तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता। अब इसका बेनिफिट नहीं मिलता तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये 40% सिलेबस है वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये आपको ऑन डिमांड वाले बच्चों को, सिर्फ ऑन डिमांड वाले बच्चों को, अभी हमने पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट की बात नहीं की है। ठीक है, तो ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट को ये 40% का सिलेबस पढ़ना होगा। अब आप देख सकते हैं जो ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट हैं आपके सामने ये स्क्रीन पे है, आपको ये चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, ये चैप्टर भी पढ़ने हैं। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका आपको जो पीडीएफ है वो दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हम आगे ये भी जानेंगे कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो हम बात कर लेते हैं पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट की, जिनके रेफरेंस नंबर या तो ए से स्टार्ट है या तो एन से स्टार्ट है। ऐसे समझ लेते हैं कि आपके एग्जाम या तो कराए जाएंगे अप्रैल मई में, ठीक है, या फिर आपके एग्जाम कराए जाएंगे अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में आपके एग्जाम कराए जाएंगे। ऐसे हमारे स्टूडेंट क्या कहलाते हैं, हमारे पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको टीएमए का बेनिफिट मिलता है, यानी कि आपको टीएमए बनाने होते हैं और अपलोड करने होते हैं। अगर आपके पास टीएमए के रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, टीएमए कैसे बनाने, क्या करने, तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, टीएमए, इससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड है, आप उसको भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टीएमए के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका ये 40% सिलेबस है, एक तो बेनिफिट आपको मिल रहा है कि 16 मार्क्स आपको फ्री में ही मिल जाते हैं इस तरीके से आपके फिजिक्स में। आपको कुछ नहीं करना, बुक से क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने, और अगर आपको वो भी नहीं मिल पा रहे तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से भी ले सकते हैं। बाद में आपका जो 40% सिलेबस है ये आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि यहाँ से आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट है। ठीक है, कि पता ही नहीं चलता कि उनको ये वाले चैप्टर्स नहीं पढ़ने, वो बेचारे क्या करते हैं, वो इन चैप्टर को भी पढ़ते रह जाते हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, और ऐसे में क्या होता है कि फिर एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, फिर बच्चे बोलते हैं नहीं उसमें फिर हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए। लेकिन अगर आपको तरीका पता हो, आपको पता हो आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और कैसे पढ़ना है, तो फिर आप अच्छे से इजीली अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक एग्जाम वाले जो स्टूडेंट है उनको क्या करना है, ये वाले चैप्टर्स को पढ़ना है, सिर्फ ये वाला 60% सिलेबस आपको क्या करना है, कवर करना है। इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, आप चाहे पब्लिक एग्जाम के स्टूडेंट है या ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट है, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आपने लास्ट टाइम भी बहुत ज्यादा डिमांड की थी कि मैम एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, हमारे आसपास में ट्यूशन नहीं मिलता, ट्यूशन मिल भी जाता है तो हमें स्पेशली एनआईओएस के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि आपका सिलेबस होता है 11th 12th क्लास का मिक्स आता है। ऐसे में जो आपके बैच चल रहे होते हैं वहां पर या तो 11th क्लास का चल रहा होता है या 12th क्लास का, तो आपको स्पेशली नहीं पढ़ाया जाता, जिसकी वजह से आपके मन में बहुत सारे डाउट रह जाते हैं। तो स्पेशली आपके लिए ही हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसको लॉन्च कर दिया गया है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर से भी जाके आप कोर्सेज क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपका एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ऐसा काम नहीं चलेगा कि आपके बस कुछ थ्योरी लर्न कर ली काम चल गया, नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि उसमें आपके उस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, वहां पर रिपीट नहीं होते क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको जो आपके फिजिक्स के लेक्चर हैं वो आपको बहुत अच्छे से आपके सभी डाउट क्लियर करेंगी। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरीके की और हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।